अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज की मुख्तसर सी वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपने अपनी शुगर चेक करनी है तो दिन के कौन से औकात में आपको अपनी शुगर चेक करनी चाहिए। अगर इन औकात के अलावा अपनी शुगर आप चेक करवाते हैं तो याद रखिए कि आपका इलाज ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा और आपको शुगर ऊपर नीचे जाती नज़र आएगी और ये शुगर आपके कंट्रोल से बाहर भी हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, सबसे पहले फास्टिंग ब्लड शुगर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर आप कम से कम 10 से 12 घंटे तक खाली पेट रहे हैं तो उसके बाद आप शुगर चेक करवाएं तो उसे फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। इसके लिए बेहतरीन औकात सुबह के नाश्ते से पहले है। आप रात को खाना खाएं और खाना खाने के बाद सो जाएं, ठीक है ना। उसके बाद आप तकरीबन 10 से 12 घंटे तक जो है कुछ नहीं खाते। सुबह जब आप उठें तो आप नाश्ता ना करें और भी कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपको अंदेशा हो कि आपकी शुगर बढ़ सकती है। तो नाश्ता करने से पहले आप अपनी शुगर चेक करवाएं। इसे फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। ये टेस्ट आपको बेहतरीन मालूमात फराहम करता है और आपके इलाज और आपकी इंसुलिन या शुगर की दवा को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। उसकी वजह यह है कि रात का खाना खाने के बाद आपका जिस्म अगले 10 से 12 घंटों में आपको पता चल जाएगा कि आपने जो कुछ भी रात को खाया है वो खाने को आपका जिस्म कैसे हजम करता है, या ये 10 से 12 घंटे आपका जिस्म जो है वो शुगर लेवल कहाँ तक लेके जा रहा है। इसकी एक और वजह यह भी है कि अगर आपने रात को इंसुलिन लगाई है या कोई गोली खाई है तो सुबह के वक्त जब आप फास्टिंग का टेस्ट करवाते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके खून में इंसुलिन की मिकदार कितनी बढ़ गई है और क्या इसमें इजाफा हुआ है। तो सुबह का जो नाश्ते से पहले का टेस्ट है ये आपके लिए बेहतरीन मालूमात है और अपने इलाज के लिए बेहतरीन तरीके से अपनी दवा डॉक्टर से सजेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद शुगर को एडजस्ट करने का यानी कि दूसरा टेस्ट करने का दूसरा इंतहाई अहम वक्त सुबह के नाश्ते के 2 घंटे बाद का है, क्योंकि जब कोई शख्स सुबह का नाश्ता करता है उसके खाने का हजम होने का जो अमल है वो मुकम्मल हो जाता है और उसके बाद ये जिस्म में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। इस पूरे प्रोसेस में 2 घंटे लग जाते हैं। अगर आप खाने के 1 घंटे बाद शुगर लेवल चेक करें तो आम तौर पर ये आपको ज़्यादा शो होगा और इस तरह आप शुगर के इलाज के लिए और शुगर को दुरुस्त तरीके से कंट्रोल करने के लिए जो मालूमात आपको दरकार हैं वो आपको नहीं मिल सकेंगी और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप एग्जैक्टली 2 घंटे बाद अपना टेस्ट करवाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपकी सही जो सूरत हाल है वो सामने आएगी और आप डॉक्टर से मशवरा करके अपने लिए सही ट्रीटमेंट जो है वो एडवाइस करवा सकते हैं। अब इस टेस्ट को क्या कहते हैं? इसको रैंडम शुगर टेस्ट कहते हैं। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप इंसुलिन लेते हैं या आप कोई भी शुगर की दवाई लेते हैं तो आप सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 घंटे के अंदर अंदर शुगर को कंट्रोल करने में आपकी दवाई कितनी मददगार साबित हुई है। क्या ये सही तरीके से शुगर को कंट्रोल कर रही है या इस खुराक के बावजूद आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। ये वो मालूमात हैं जो आपकी शुगर की मिकदार को एडजस्ट करने में आपकी मदद करती हैं और आपको बताती हैं कि आपको नाश्ता शुरू करने से पहले कितनी इंसुलिन या गोली खानी है या खाने के बाद आपने गोली कितनी देर बाद खानी है। अब तीसरा वक्त कौन सा है? तीसरा वक्त रात के खाने से पहले अपनी शुगर को चेक करें। जी हाँ, जब आप रात का खाना शुरू करें उससे पहले अपनी शुगर ज़रूर चेक करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि सारे दिन में आपकी शुगर का लेवल क्या रहा है और क्या आप जो इंसुलिन ले रहे हैं या कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं सारे दिन में उसके क्या इफ़ेक्ट पड़े हैं। तो इस तरीके से आप दिन के ये 3 औकात जो हैं ये इंतहाई अहम है। इनके अलावा जिस भी औकात में आप अपनी शुगर टेस्ट करवाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही कोई भी डॉक्टर आपको सही तरीके से आपको मेडिसिन एडवाइस कर सकेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।